हाय फ्रेंड्स, आमे पूर्व भिडियो रे आलोचना करथिले भारत इतिहास रो प्रत्नतात्विक उपादान संपर्क रे। आज रो भिडियो रे आमे आलोचना करिबा भारत इतिहास रचना रे साहित्यिक उपादान रो भूमिका संपर्क रे। तो प्राचीन युग, मध्य युग, आधुनिक युग रो इतिहास रचना पई उपादान बेस गुरुत्वपूर्ण। सभ्यता संस्कृति कौनसी देश जाति विषय लिखिबा पई ऐतिहासिक माने उपादान उपरे ही निर्भर करथांती। उपादान व्यतीत इतिहास रचना करिबा मूल्यहीन। एही दृष्टि विचार कले जना जाए उपादान इतिहास एक अविच्छेद्य अंग। प्राचीन भारत वर्ष में जदिओ हेरोडोटस, थुसिडाइडस, लिबी प्रभृति ऐतिहासिक माने नथिले, तथापि तत्कालीन भारत वर्ष में दर्शनशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र तथा धर्मशास्त्र प्रभृति इतिहास लिखिबा पई अनेकांशरे साहाय्य करते। प्राचीन भारत वर्ष में वैदिक आर्य माने वेद, उपनिषद प्रभृति महान साहित्य रचना करथिले, जेउथिरु से जुगर समाज, धर्म तथा संस्कृति संपर्क में अनेक कथा जना पड़ी थाए। प्राचीन भारतर इतिहास रचना करबा पई जे उपादान गुड़िक साहाय्य करिथाए ताकू मुख्यतः तीन भाग रे विभक्त करा जाय थाए: प्रत्नतात्विक, साहित्यिक, अभिलेखागार। ता मध्यरु साहित्यिक उपादान अन्यतम। साहित्यिक उपादान प्राचीन भारत वर्षर इतिहास रचना करबा पई साहित्यिक उपादान को मध्य एक गुरुत्वपूर्ण उपादान रूपे बा अंग रूपे ग्रहण करा जाय थाए। एह उपादान को साधारणतः तीन भाग रे विभक्त करा जाय छी: धर्मीय साहित्य, लौकिक साहित्य और वैदेशिक विवरणी। प्राचीन भारत वर्ष को भिन्न भिन्न ग्रंथमान धर्म को केंद्र करी रचना करा जाय छी। प्राचीन भारत वर्षर एही समय रे तीनटी महान धर्मर अभ्युदय होइतिला, यथा ब्राह्मण्य हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्मर अभ्युदय घटितिला। एही तीनोटी धर्म को केंद्र करी अनेक गुड़े साहित्य कृतिमान रचना करा जायतिला। देश हो, देशवासी हो, सभ्यता संस्कृति, धर्म, साहित्य, राजनीति तथा प्रचलित राजनीतिक, सामाजिक, अर्थनैतिक अवस्था संपर्क रे एही साहित्यरु अनेक तथ्य मिली थाए। सेथिपई प्राचीन भारत वर्षर इतिहास रचना करबा पई एही साहित्य को एक अमूल्य संपद रूपे गणा जाय थाए। प्राचीन ब्राह्मण्य हिंदू धर्म को केंद्र करी रामायण, महाभारत रचना करा जायतिला। परवर्ती समय रे 1.5 ରୁ 1000 वर्ष मध्य भारतर प्राचीनतम ग्रंथ वेद रचना करा जायतिला। एही धर्म ग्रंथ व्यतीत बौद्ध धर्म, जैन धर्म को केंद्र करी मध्य अनेक ग्रंथ रचना करा जायतिला, यथा अंग, उपांग, त्रिपिटक, बौद्ध जागत, दीपवंश, महावंश प्रभृति अन्यतम। एही ग्रंथ गुड़िक जैन धर्म और बौद्ध धर्म उपरे अनेक तथ्य प्रदान करते, जहाँ हमको तथ्य ऐतिहासिक मानक प्राचीन भारत वर्षर इतिहास रचना करिबारे साहाय्य करिथाए। लौकिक साहित्य धर्मीय साहित्य व्यतीत प्राचीन भारत वर्ष में अनेक साहित्य अच्छी जहाँकि भारत इतिहास रचना करने संपर्क में अनेक तथ्य प्रदान करता है, जहाँ लौकिक साहित्य कहुए। लौकिक साहित्य मध्य काश्मीर कवि कल्लंग द्वारा रचित राजतरंगिणी ग्रंथ हेउ कि प्राचीन काश्मीर संपर्क में सविस्तर विवरणी प्रदान करते। ठीक सेहीपरि कौटिल्यଙ୍କ अर्थशास्त्र ग्रंथ, संध्याकर नंदी रामचरित, पाणिनि और पतंजलि व्याकरण ग्रंथ, चांद कवि पृथ्वीराज चरित, कालिदास शकुंतला काव्य, मेघदूत काव्य, कुमार संभवम नाटक, विक्रम वैश्य नाटक आदि प्राचीन भारत वर्षर विभिन्न राजवंशर नरपति तथा से समय सामाजिक, अर्थनैतिक, राजनीतिक इतिहास संपर्क में अनेक विवरणी प्रदान करता है। सेतिपई प्राचीन भारत वर्ष में इतिहास रचना करने एक गुरुत्वपूर्ण मन कर वैदेशिक विवरणी प्राचीन भारत वर्षर इतिहास लिखिबापी वैदेशिक विवरणी को गुरुत्वपूर्ण दि जाए। सेमानक मध्य ह्वेनसांग, फाहियान, मेगास्थनीज अन्यतम। यही वैदेशिक परिव्राजकों द्वारा रचित ग्रंथ ऐतिहासिक मानक एक मुख्य उपादान रूपे ग्रहण करा जायते। सेतिपई प्राचीन भारत वर्षर इतिहास रचना करने यही वैदेशिक परिव्राजक मान भूमिका गुरुत्वपूर्ण। ह्वेनसांग जो वैदेशिक परिव्राजक माने भ्रमण करने आसीथिले सेमानक मध्य ह्वेनसांग अन्यतम। सुदूर चीन देश ख्रीष्ट 630 ରୁ 644 मध्य दीर्घ 14 वर्ष काल ह्वेनसांग भारत भ्रमण में आसीथिले। जो समय भारतवर्ष में वर्धन राजवंश शासन करते निजर 14 वर्ष समय मध्य ह्वेनसांग भारतर अनेक अंचल तथा धर्मपीठ तथा अनेक नगर परिभ्रमण करी
ଶେଷରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ନିଜର ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ସମୟ କାଳ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷରେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ସାମାଜିକ ତଥା ସମ୍ରାଟ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟ ଶାସନନୀତି, ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଉପରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସୁୟୁକି ନାମରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଐତିହାସିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥ ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଫାହିୟାନ୍ ଯେଉଁ ବୈଦେଶିକ ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାହିୟାନ୍ ଅନ୍ୟତମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ସମୟ ଭାରତବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଭାରତ ଉପରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଲେଖିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫୁକୋକି ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଯୁଗର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ, ଶାସନ ଓ ସଂସ୍କୃତି ତଥା କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଉପରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ସେଲୁକସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ରଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବା ବିଦେଶୀ ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ଥିଲେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 302ରୁ 298 ଦୀର୍ଘ 4 ବର୍ଷ ସମୟ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଇଣ୍ଡିକା ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶେଷତଃ ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜବଂଶର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ତଥା ମୌର୍ଯ୍ୟ ରାଜଧାନୀ ପାଟଲିପୁତ୍ରର ଅବସ୍ଥିତି, ଅନୁଶାସନ ପଦ୍ଧତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା କାଳକ୍ରମେ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ପାଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇଥିବା ଅଂଶରୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଐତିହାସିକମାନେ ତତ୍କାଳୀନ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକାଂଶରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ।